Assalamualaikum dear viewers, it's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. 10th क्लास के मैथमेटिक्स का स्टार्ट लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने से पहले आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। तो देखिए शाबाश, इक्वेशन की डिफिनेशन मैंने लिखी है कि एन एक्सप्रेशन हैविंग साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। हर वो एक्सप्रेशन जिसमें ये वाला साइन, जिसको हम इक्वलिटी का साइन देते हैं, जिस भी एक्सप्रेशन में ये वाला साइन आ जाए उस एक्सप्रेशन को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। दूसरा एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। अब ये हमारे पास दूसरा एक इक्वेशन है। इस तरह एक तीसरा इक्वेशन लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए शाबाश, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वलिटी का साइन है। ये दूसरा एक्सप्रेशन है, उसमें इक्वलिटी का साइन है। ये तीसरा एक्सप्रेशन है, उसमें इक्वलिटी का साइन है। तो कहीं पे भी आपको जब एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नजर आ जाए तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम नाम देंगे कि हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी इस क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक डिस्कशन करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो पावर वो 2, जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उस तरह के इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल है उसके ऊपर हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। तो अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो तो इस तरह के इक्वेशन को हम नाम देंगे कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a is not equal to 0 and a, b and c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल नंबर से किस तरह के भी 3 नंबर्स लें, लेकिन कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 0 ना हो। यानी ए की वैल्यू 0 के बाहर बाकी किस तरह के भी 3 नंबर्स लें उसको यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास एक इक्वेशन हासिल होगा। इस तरह डिफरेंट वैल्यू लेते जाए आपके पास डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होंगे। इसके बाद आता है सॉल्यूशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन से क्या मुराद है। अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उसकी सॉल्यूशन से क्या मुराद है। देखिए शाबाश, मैं जनरल डिफिनेशन कर रहा हूँ सॉल्यूशन का। देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल है, अगर आपने इस वेरिएबल की जगह एक ऐसा कांस्टेंट रिप्लेस कर दिया कि इस कांस्टेंट नंबर की लगाने से इक्वेशन का लेफ्ट और राइट साइड सेटिस्फाइड हो गया तो इस तरह के रियल नंबर्स को हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब आपने इस इक्वेशन में, देखिए फिर लिख रहा हूँ इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब देखिए शाबाश, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं x की जगह -2 लिख रहा हूँ। तो देखिए अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह -2 लगाते हैं तो देखते हैं कि इसका लेफ्ट और राइट साइड सेम आता है या नहीं। देखिए शाबाश, x की जगह -2 लगा दें, -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, देखते हैं कि इससे 0 आता है या नहीं। -2 के स्क्वायर से आएगा +4, प्लस माइनस से आएगा माइनस, 5 2 से आएगा 10,
+6 या 4 + 6 आएगा 10 -10 विच इज इक्वल टू 0। और राइट साइड में अगर हम इक्वेशन के देखें, इक्वेशन के राइट साइड में भी क्या है 0। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन में वेरिएबल की जगह एक ऐसी वैल्यू जिसको लगाने से इक्वेशन का लेफ्ट और राइट साइड सेम आ जाए, तो इस तरह के वैल्यू को हम नाम देंगे कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वेश्चन ये है कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन -2 हासिल कर लिया, किस तरह से आपने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं कि आपने उसकी मदद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। देखिए शाबाश, पहले मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। यानी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² + bx + c = 0 कि इससे सॉल्यूशन सेट्स निकालने, तो आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 डिफरेंट मेथड्स के जरिए सॉल्व करना। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट केस में हमने एक मेथड्स को फॉलो करना है और एक मेथड्स को एग्जांपल के जरिए सीखना है कि किस तरह से हमने इन 3 मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।